हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अगला लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का वीडियो डाले थे। आज हम केमिस्ट्री का 12th का फर्स्ट चैप्टर का यानी कि लेक्चर डालने वाले हैं। तो पहले देखिए केमिस्ट्री को होता है क्या, देखते हैं। जैसे कि हम लोग लिखे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो केमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केमिया, जिसे कहते हैं ब्लैक सोल। क्या कहा जाता है? ब्लैक सोल, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिया से हुई है, जिसे ब्लैक सोल कहा जाता है, काली मिट्टी। तो अगला हम लोग केमिस्ट्री का डिफिनीशन जानेंगे। पहला होता है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study about chemical properties of matter, its types of substance are called chemistry. तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का परिभाषा जान गए, तो आगे देखते हैं। उसके बाद अगले इसका बेसिक यहीं तक है। हम लोग 12th के केमिस्ट्री में 3 को पार्ट पढ़ना पड़ता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल का पहले बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट आता है सॉलिड स्टेट। दूसरा आता है सॉल्यूशन। तीसरा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा आता है काइनेटिक्स केमिस्ट्री। काइनेटिक केमिस्ट्री कहिए या केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसी का दूसरा नाम है काइनेटिक्स केमिस्ट्री। पांचवा आता है सरफेस केमिस्ट्री। तो आप लोग के फिजिकल केमिस्ट्री में 5 यूनिट पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री। इसमें 5 यूनिट बारी बारी से पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट यानी पढ़ना है आप लोग को। तो फर्स्ट यूनिट की पहले बात करते हैं। तो इस सबको पहले मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। पहले चर्चा किए थे हम लोग फिजिकल का ना, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन होता है इसका हिंदी। भौतिक रसायन, इसका फर्स्ट यूनिट है यूनिट फर्स्ट, ये देखेंगे सॉलिड स्टेट।
जिसको कहते हैं ठोस अवस्था। फर्स्ट यूनिट क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो हम लोग पहले सॉलिड के बारे में जानेंगे, सॉलिड होता है क्या। पदार्थ की वह प्रथम अवस्था जिसका आकार एवं आयतन एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है एवं जिसे दबाया नहीं जा सकता है, ठोस अवस्था कहलाता है। तो देखिए लिखते हैं, पदार्थ की वह प्रथम अवस्था जिसका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। तो हम लोग पहले सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट का बात किए, उसमें सॉलिड स्टेट होता है क्या, उसी का परिभाषा लिखें। पदार्थ की वह प्रथम अवस्था जिसका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है, जिसे यहाँ छोड़ दिए, एवं जिसे दबाया नहीं जा सकता है, जिसे दबाया नहीं जा सकता है, ठोस अवस्था कहलाता है। इसका डिफिनेशन हो गया। जैसे हम कुछ देख लेते हैं हम लोग, जैसे में होता है ग्रेफाइट, पहले लिखते हैं डायमंड, डायमंड ग्रेफाइट, वुड, प्लास्टिक, etc। तो ठोस अवस्था पहला क्या लिखे हैं? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। पदार्थ की वह प्रथम अवस्था जिसका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है एवं जिसे दबाया नहीं जा सकता है, ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे में डायमंड, ग्रेफाइट, वुड, प्लास्टिक, etc। तो अगला देखते हैं ठोस के प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। ठोस के गुण। ठोस के गुण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला गुण है इसका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट है इसे दबाया नहीं जा सकता है।
तीसरा पॉइंट है इसके अवयवी कण इसका अंतराण्विक दूरी ठोस के अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। चौथा पॉइंट है ठोस के अंतराण्विक बल अधिक होते हैं। ठोस के अंतराण्विक बल अधिक होता है। तो अगला पॉइंट, एक पॉइंट और लिखाते हैं, यहाँ तक लिख लिए, आगे मिटाते हैं। पांचवा पॉइंट है ठोस कठोर रिजिड होते हैं। कठोर। छठा पॉइंट है ठोस द्रव्य तथा गैस की तुलना में अधिक होता है। तो ठोस के प्रॉपर्टीज तक आप लोग देख लिए, तो और नेक्स्ट अगला देखते रहिए। यहाँ तो मिटा देते हैं। अगला है अवयवी कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ठोस अवयवी कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार ठोस अवस्था दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला है इसका फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस हिंदी में, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, जिसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसका दूसरा नाम है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तो देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर लेके आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। सिंपल बात, इसका परिभाषा भी सिंपल है। ठोस को ऐसा गुण जो नियमित रूप से व्यवस्थित रहता है, नियमित रूप से। तो नेक्स्ट वीडियो में डीपली से ले आएंगे इस दोनों का वीडियो। तो यहाँ तक देखते रहिएगा। चलिए यहाँ तक रखने देते हैं।